हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स, यानी कि अगर हमारे सैंपल में कोई भी सल्फेट प्रेजेंट है, सल्फेट का कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, उसका क्या लिमिट टेस्ट होता है, उसका क्या मेथड होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या उसका ऑब्जर्वेशन होता है, यही सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। ये हमारा एक सिंपल प्रिंसिपल पे बेस है, जिसमें आपका क्या होता है, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 ये रिएक्ट करता है आपके सॉल्युबल सल्फेट यानी कि SO4 2- के साथ। सॉल्युबल सल्फेट हमारे किसी भी सैंपल में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ये सॉल्युबल सल्फेट प्रेजेंट है तो BaCl2 इसके साथ रिएक्ट करता है और बनाता है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 का ये फॉर्मेशन करता है। ये जो BaSO4 है यही हमारे सॉल्यूशन में टर्बिडिटी लेके आता है, या फिर इसी को हम ऑपेलेसेंस भी बोलते हैं। और ये जो पूरा रिएक्शन है ये हम बेसिकली डाइल्यूट HCl की यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका क्या रिएक्शन होता है, इसमें कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है हमारा SO4 2- आयन। यहाँ पर ये जो SO4 2- है यानी कि ये सॉल्युबल सल्फेट्स है जो कि हमारे सैंपल में प्रेजेंट होंगे। ये आपके रिएक्ट करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ। बेरियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन होता है और ये जो रिएक्शन है वो HCl के प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन होगा। डाइल्यूट HCl इसमें हम यूज करते हैं। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है BaSO4 का यहाँ फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में हमारे सैंपल में टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही इसमें 2Cl- आयन का भी फॉर्मेशन होगा, यानी कि दो क्लोराइड यहाँ पर फ्रीली आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। मान लीजिए कि हमने अपने सैंपल में K2SO4 लिया है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे सैंपल में पोटेशियम सल्फेट हमने लिया है अपने सैंपल में। तो जब पोटेशियम सल्फेट हम सैंपल में लेंगे और इसमें हम जब बेरियम क्लोराइड हम इसमें ऐड करेंगे यानी कि BaCl2 HCl के साथ हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये भी सेम फॉर्मेशन करेगा। आपका BaSO4 का यहाँ फॉर्मेशन होगा, जो कि आपके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ रहेगा। साथ ही इसमें एक पोटेशियम सॉल्ट, यहाँ पर एक आपका पोटेशियम सॉल्ट का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक रिएक्शन जो कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं HCl हम ले रहे हैं अपने रिएक्शन में, तो HCl का क्या रोल होता है। जो HCl में क्लोराइड एंड, ये आप देख सकते हैं HCl में हमारा क्या है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है। साथ ही BaCl2 में भी हमारा क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है। ये जो दोनों क्लोरीन्स हैं यानी कि दोनों क्लोराइड्स हैं, ये आपस में कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये रिएक्शन में जब कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो इन दोनों के इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ही ये जो बेरियम का डिसोसिएशन इस रिएक्शन में बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आपका फॉर्म करेगा BaSO4। और जितना ज़्यादा BaSO4 का फॉर्मेशन होगा, जितना जल्दी ये फॉर्म होगा, उतना ही जल्दी हमारा रिएक्शन यहाँ पर टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा। आगे हम देखेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हम लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम दो सॉल्यूशन लेते हैं। पहला होता है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि टेस्ट सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं। ये जो हमारा प्रोसीजर है इसको हम नेसलर सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं, जिसका डायग्राम आप साइड में देख रहे होंगे। तो ये होता है नेसलर सिलेंडर, जिसमें हम सबसे पहले मार्किंग कर देंगे। एक में हम T का मार्किंग करेंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा टेस्ट सॉल्यूशन। एक में हम S का मार्किंग करेंगे, इसमें हो जाएगा ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें टेस्ट सॉल्यूशन में क्या लेना है, कोई भी स्पेसिफाइड सैंपल हमें टेस्ट सॉल्यूशन में लेना है। ये आपका कोई भी अननोन सैंपल भी हो सकता है, ठीक है, अननोन सैंपल भी हो सकता है। इसका हमें 1 ग्राम लेना है और इसको हमको किस में डिजोल्व करना है, 2 ml HCl में हमें इसे डिजोल्व करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाइल्यूट अप टू 45 ml। इसमें हम इस सॉल्यूशन को हम अप टू 50 ml डाइल्यूट कर देंगे विथ डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें 5 ml हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट का यहाँ पर यूज करेंगे, बेरियम सल्फेट रिएजेंट। अब आपको लग रहा होगा कि हमने रिएक्शन में तो BaCl2 लिखा है, फिर हम यहाँ बेरियम सल्फेट रिएजेंट का क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसका यूज मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 5 ml हम क्या ऐड कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट रिएजेंट हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। हम इस पूरे रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे रिएक्शन होने के लिए। तो 2-3 मिनट बाद इस सॉल्यूशन में कोई ना कोई टर्बिडिटी या ओपेलेसेंस प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे दूसरे सिलेंडर में, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे, 1 ml 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ K2SO4। इस सॉल्यूशन में हम पोटेशियम सल्फेट को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। किसी किसी बुक में आपको पोटेशियम सल्फेट की जगह H2SO4 भी दिखाई देगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें कोई सा भी हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले सकते हैं इन दोनों में से। बस इसका एक ही रूल है कि इसमें कोई ना कोई सल्फेट प्रेजेंट होना चाहिए, जिसको हम अपने टेस्ट से कंपेयर कर सकें, ठीक है।
तो हम इसमें K2SO4 भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं। तो इसमें हमें क्या लेना है, 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन लेना है पोटेशियम सल्फेट का, मान लीजिए। तो ये सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्या करते हैं, 0.1089 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट आपका रहेगा इन 100 ml ऑफ वाटर। जब आप इतने ग्राम का पोटेशियम सल्फेट 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपका 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब इसी सॉल्यूशन को हमको क्या करना है, 1 ml लेना है इस सॉल्यूशन का। इस 1 ml के सॉल्यूशन में हमें 2 ml HCl मिलाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको अगेन हम लोग डाइल्यूट कर देंगे 45 ml तक विथ वाटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसी सॉल्यूशन में हमें 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट को डालना है। बेरियम सल्फेट रिएजेंट डालने के बाद हम इस सॉल्यूशन को या हम इस पूरे नेसलर सिलेंडर को हम साइड में रख देंगे रिएक्शन होने के लिए। 2-3 मिनट के बाद हमें इस सैंपल में कोई ना कोई टर्बिडिटी ऑक्यूलेसिस प्रोड्यूस होगा, हमें कोई ना कोई टर्बिडिटी दिखाई देगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी टर्बिडिटी को इससे कंपेयर कर लेंगे। हम स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी को टेस्ट सॉल्यूशन से कंपेयर कर लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सैंपल है वो पास हुआ है या फिर फेल हुआ है इस टेस्ट में। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था हम यहाँ BaSO4 रिएजेंट का यूज करें, बेरियम सल्फेट रिएजेंट का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इसका क्या रोल है, देखो जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट है यानी कि BaSO4, ये जो रिएजेंट यहाँ पर यूज हो रहा है ना आपका, ये 3 चीजों के मिक्सचर से बनता है। सबसे पहला होता है इसमें BaCl2। ये जो BaCl2 आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये जो BaCl2 है यही यहाँ पर आपका सल्फेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। सबसे ज्यादा अमाउंट इसमें होता है BaCl2 का, जो आपके रिएक्शन में यूज होता है बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दूसरा चीज यूज होता है अल्कोहल। सल्फेट फ्री अल्कोहल का यहाँ पर यूज किया जाता है। अल्कोहल का काम होता है कि ये इस रिएक्शन में सुपर सैचुरेशन को होने से रोकता है। साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के यूज से ये जो रिएक्शन है इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो इस तरीके से बेरियम सल्फेट रिएजेंट को बनाया जाता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है इसी को हम अपने प्रोसीजर में यूज करते हैं। ठीक है, बेरियम सल्फेट यूज करने का ये जो तरीका है वो BP से लिया गया, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया से इसको लिया गया है। अब हम देखेंगे कि नेचुरल सिलेंडर में कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होता है, इसका हम कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे, एक में मैंने T डिनोट किया यानी कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, एक में S मैंने लगाया यानी कि ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इन दोनों नेचुरल सिलेंडर को हमने किसी भी व्हाइट टाइल के ऊपर रख दिया है। हम इसके पीछे में कोई ना कोई व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लगा लेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें एक अच्छा सा अपीयरेंस इसमें शो होगा। ऑब्जर्वेशन में हम कब बोलेंगे कि हमारा सैंपल पास है और हमारा सैंपल फेल है, तो पास हम तब बोलेंगे जब जो हमारा T है, T यानी कि हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो, यानी कि जो टेस्ट का कलर आया है आपका या टेस्ट में जो भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई है वो आपकी स्टैंडर्ड से कम होगी। जब इस कंडीशन में रहेगा, यानी कि इस डायग्राम में जो आपको कंडीशन दिख रहा है, इसमें डार्क कलर दिख रहा है, इसमें लाइट कलर दिख रहा है, इस कंडीशन में जब आपका सैंपल आएगा तो उस सैंपल को हम पास बोलेंगे। वहीं दूसरी ओर हम कब बोलेंगे कि हमारा सैंपल फेल हुआ है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जब हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी जो टर्बिडिटी है वो मोर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो। ठीक है, मान लीजिए कि मैं इसकी मार्किंग को बदल दूं, इसको अगर मैं S लिख दूं यहाँ पर और इसको मैं T लिख दूं, तो अब आप क्या देख रहे होंगे, इसमें जो T का कलर है वो डार्क दिखाई दे रहा है और जो S का कलर है वो लाइट दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में हमारा सैंपल फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है इसकी जो टर्बिडिटी है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें ज्यादा अमाउंट में सल्फेट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से टर्बिडिटी ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है। तो इस कंडीशन में हमारा जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट को फेल कर लेगा। तो ये होता है इसका सारा ऑब्जर्वेशन। हमें इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस रखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें प्रिकॉशन ये रखना है कि हमें इसमें डिस्टिल्ड वाटर का यूज करना है। हम कोई भी नॉर्मल टैप वाटर हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हो सकता है कि वाटर में कोई अगर सल्फेट आयन प्रेजेंट है, कहीं से अगर उसमें सल्फेट आयन आ गया है तो वो भी इसमें टर्बिडिटी दिखा देगा आपके रिएक्शन में, और हम एक प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा इसके लास्ट में। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे सल्फेट फ्री अल्कोहल। हम इसमें सल्फेट फ्री अल्कोहल का यूज करते हैं, क्योंकि अगर अल्कोहल में भी अगर कोई सल्फेट के आयंस प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा आपके रिएक्शन में, ये भी वजह बन सकता है कोई भी एक्स्ट्रा टर्बिडिटी का। ठीक है, तो हम इस पूरे रिएक्शन में जो भी रिएजेंट यूज करें वो कम्प्लीटली सल्फेट फ्री होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर सल्फेट की इम्प्योरिटी ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी और हमें एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये होता है हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।